आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 40, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जोतकी ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दारोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दारोगा, हवलदार और मलेट्री 4 हवा गाड़ी में भरकर आए हैं। दोहाई माँ काली, एसपी, कलेक्टर, हाकिम अभी आने वाला है। लहास लहास, बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हर गौरी भी मर गए हैं। कोई घर से मत निकलो, पाखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो, घर से निकले कि गिरफ्त कर लेगा। दोहाई काली माँ। बालदेव जी को दारोगा साहब ने बुलाया है। कलिया कालीचरण जी को भी। देखें, ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है? 2 लीडर तो हैं। ओह, आप ही यहाँ के लीडर हैं? दारोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दारोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मलेट्री ने संथालों को गिरफ्त कर लिया है, जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी। सबको गिरफ्तार किया है? नहीं, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल भेजा गया है। सबों की लहास भी चली गई है। सिंह जी, शिवशक्कर जी और हर एक टोला से 2-4 आदमी लहास के साथ गए हैं। ना जाने कब लहास मिले। चीर फाड़ कर मिलेगी। हे भगवान! बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं। किसके लीडर? संथाल के या गैर संथालों के? खखार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हर गौरी को दिया था जिस दिन कलिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दारोगा साहब बालदेव जी को पास की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे, हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दारोगा साहब यही हैं कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर। बहादुर है, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओह, कालीचरण जी है। आइए साहब। आप लोग तो साहब क्या कहते हैं जो ना करवाइए। दारोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल। वाह! बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है। देखिए दारोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बात का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो। आपस की पंचायत से? ये खूनी केस? दारोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, ये नहीं, यही आधी बट्टेदारी का सवाल। ओह! दारोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओह, सो तो ठीक है। अरे, आप ही हैं सोशलिस्ट पार्टी वाले। कहिए तो, जो काम पंचायत से 4 आदमी की राय से नहीं होगा वो क्या कहते हैं, तूल फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज जाना ही नहीं चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दारोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दारोगा साहब बात करते समय खूब हाथ चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनहरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा, कालीचरण जी ने कैसा गटगटाकर जवाब दे दिया। हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यहीं पर हमारी पार्टी के कोई और कामरेड रहते तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है।
कालीचरण और बालदेव जी ने दारोगा जी को दिखला दिया कि बुद्धि है, उमेर देख कर मत भूलिएगा दारोगा साहब, अब वो बात नहीं। अच्छा तो बालदेव बाबू, जब ये वकुआ हुआ तो क्या कहते हैं, आप कहाँ थे? दारोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खखारते हैं। जी हुजूर, हम तो मठ पर थे। जी बात यह है कि हम वैष्णव हैं। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पहर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततमा टोली की रमपिरिया रोती हुई गई। ओह, आपको पहले से कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी इनको क्या, किसी को पता नहीं। खेलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दारोगा साहब के लिए इतना खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। ये दारोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। ओ खेलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यहीं हैं। जरा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खेलावन जी कहते हैं। सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं, और लोग भी बुद्धि रखते हैं। हुजूर, हमारा लड़का अभी रहता तो हुजूर से अभी अंग्रेजी में बतिया लेता। रमेन जैसी एक किताब है, लाल मोटी, उसी में देखकर वो आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खेलावन सिंह यादव कहते हैं। अच्छा, आपका लड़का अंग्रेजी बोल लेता है? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में ही बोल लेता है। मुकदमा का राय भी पढ़ लेता है। बालदेव जी कहते हैं। 8 क्लास में पढ़ता है। कालीचरण जी कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं कालीचरण जी? कोई स्कूल में नहीं? वाह साहब, क्या कहते हैं! आपकी बोली सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप जाहिल। ओह, पढ़ लिख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। वाह, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी। ओह, क्या कहते हैं कि बालदेव भी अखबार पढ़ता है। खिलावन यादव कहते हैं। अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठ बात निकलता है अखबार में। उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला। अच्छा तो कालीचरण जी, आप कहाँ थे जब ये वकुआ हुआ? दारोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए कहते हैं। अगमू चौकीदार को डर लगता है कहीं दारोगा जी पेटी खोलकर मारना शुरू न कर दें बालदेव और कालीचरण जी को। जहां दारोगा जी पेटी खोलते हैं कि अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते दारोगा जी। जी, मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरैनिया चला गया था। तहसीलदार हरगौरी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओह, आप पुरैनिया गए थे? दारोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा तो अब उस पहर को काम कीजिएगा दारोगा साहब, तहसीलदार साहब कहते हैं। नहीं तहसीलदार साहब, MP आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म कर रखना है। गवाहों का इजहार। जी कुछ असल गवाही 2-3 लीजिए, और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग जो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं। लिख लीजिए इन दोनों के बयान, दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दारोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है, कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ झाड़कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े पा रे माँ से आस्ते आस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु हैं। बलदो, दारोगा साहब कहते हैं। बालदेव जी जरा बा में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बा कलम खुद। दारोगा साहब, बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते हैं, हिंसाबाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दारोगा साहब ठठाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्ता जवाब दिया कालीचरण जी ने। दारोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो बुद्धि है या नहीं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 40 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।